सो वेलकम बैक गाइस टू आवर नेक्स्ट सेशन। आज हम करने वाले हैं अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कौन सा है? वो है हमारा ओशियन करंट्स। किसका? ओशियन करंट्स का टॉपिक। और उसी से रिलेट करता है वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट हैं वो सारे ओशियन करंट की वजह से ही फॉर्म हुए हैं, कुछ डेजर्ट्स को छोड़ के। ठीक है, तो मैक्सिमम डेजर्ट जो हैं वो हमारे ओशियन करंट की वजह से फॉर्म हुए हैं। तो आज हम इस सेशन में यही करेंगे। पहले तो अपने वर्ल्ड मैप के ओवरव्यू में देखेंगे, ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम ओशियन करंट्स पे, फिर देखेंगे डेजर्ट्स कैसे फॉर्म हुए और कहां कहां पर डेजर्ट्स लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है आज के सेशन में वो है हमारा कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद चलेंगे ओशियन करंट्स पे, फिर चलेंगे हाउ डेजर्ट्स आर रिलेटेड टू ओशियन करंट्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स हम स्टार्ट करेंगे अपने कहां से? लेफ्ट से। तो पहला आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर यूरोप, देन अफ्रीका, ठीक है, फिर आता है हमारा एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दीज 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड और इन्हीं के अराउंड हम अपने ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ओशियन करंट्स एंड डेजर्ट्स। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि एग्जाम में आजकल क्या पूछा जा रहा है। पहले तो डायरेक्टली पूछते थे कि ये जो ओशियन करंट है ये कोल्ड है या हॉट है, ठीक है, लेकिन आजकल पूछा जाता है कि ये किस कॉन्टिनेंट के अलोंग लाई कर रही है। दूसरा ये पूछा जाता है ये इसके वजह से कौन सा डेजर्ट बना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आज का सेशन बहुत जरूरी है और इसके अंदर आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कैसे? एक तो ओशियन करंट होएगा और एक डेजर्ट्स। इनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे, ठीक है, प्लस याद करने का तरीका भी बताएंगे कैसे याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारा ओशियन करंट्स होते क्या हैं। ओशियन करंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशियन क्या है। ये बेसिकली 3 चीजों में डिफाइन की जाती है। किन 3 चीजों में? ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम। क्या? मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशियंस। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है। ड्रिफ्ट क्या होती है? ड्रिफ्ट होती है सरफेस पर, किस पर? ओशियन के सरफेस पर मूवमेंट ऑफ वाटर। जैसे ये हमारा है सरफेस, ये है हमारा ओशियन बेड, ठीक है, इसके सरफेस पर जो मूवमेंट हो रही है वो है क्या? ड्रिफ्ट। ठीक है, उसके बाद आता है करंट। करंट के अंदर हमारा ओशियन के सरफेस एज वेल एज इन द ओशियन बेड दोनों में मूवमेंट हो रही है। किस किस में? ये वाला जो है ये स्टैटिक है ड्रिफ्ट के अंदर और ये वाला इन मूवमेंट है ड्रिफ्ट के अंदर। ठीक है, करंट में क्या है? करंट में दोनों ही मूवमेंट में है, ठीक है, दोनों ही मूवमेंट में है। अब क्या है? अब आती है स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम जो है ये ओशियन करंट्स का ही बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट जो होता है ओशियन करंट का, उसी को कह देते हैं स्ट्रीम। ठीक है, मतलब ए मास मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्ट्रीम। अंडरस्टूड? तो जो हमारी ये 3 टर्म्स हैं, ड्रिफ्ट जो है हमारा सरफेस पर मूवमेंट ऑफ वाटर और करंट वो है हमारा सरफेस एंड इन द बेड, मतलब ओशियन के अंदर भी जो मूवमेंट है वो उसको डिफाइन करता है करंट। और स्ट्रीम जो है ये करंट का ही एक बड़ा रूप है, बड़ा पार्ट है, ये है हमारी स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे जो ये कोल्ड करंट्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं एरोज, ये है कोल्ड करंट्स अलोंग द कॉन्टिनेंट्स। और ये कोल्ड करंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है डेजर्ट की फॉर्मेशन के लिए, डेजर्टिफिकेशन इन द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है। अब ये रिस्पॉन्सिबल क्यों है इसका भी रीजन बताते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो कोल्ड ओशियन करंट्स हैं वो कहां से फ्लो करेंगी? वो करेंगी पोलर रीजन से। कहां से? या तो साउथ पोल से या नॉर्थ पोल से। अब आप देखोगे ये है हमारा इक्वेटर। क्या है ये?
ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, और ये हमारा पोलर रीजन है दोनों साइड। ओके, अंडरस्टूड। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट्स आ रही है, जैसे ये वाली करंट है, ये वाली करंट है, ये करंट है एंड दिस वन, ठीक है, ये सारी कहां से आ रही है? ये नॉर्थ पोल से आ रही है। वहां का रीजन कैसा है? बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन है वहां का, है ना, ये तो पता है ना, अंडरस्टूड है ना। तो अब देखो साउथ में भी साउथ पोल से ये वाली जो करंट्स जा रही हैं किसके अंदर? ये जा रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। कहां से आ रही है? ये एंटार्क्टिक रीजन से आ रही है। कौन कौन सी करंट? ये पेरुवियन, फॉकलैंड, बेंगुएला एंड दिस वन वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। सो दिस इज क्लियर टू यू, जो कि हमारी जो कोल्ड करंट्स हैं वो पोलर रीजन से इक्वेटर की साइड फ्लो करेंगी, और जो वार्म करंट्स हैं वो कहां से करेंगी? इक्वेटर से पोल की तरफ, ठीक है। ये देखो, ये जो रेड वाली है ये है हमारी वार्म करंट्स, ठीक है। तो ये जो फ्लो करेंगी इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल मूवमेंट करेंगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कि हमारी जो ये कोल्ड ओशन करंट्स हैं ये कौन कौन सी है और इनका काम क्या है, इनकी वजह से कौन कौन से डेजर्ट फॉर्म हुए हैं। सबसे पहली बात, जो कोल्ड करंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट के, डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब वो क्यों होती है वो देख लीजिए। जो कोल्ड करंट है मतलब यहाँ पे जो पानी है वो ठंडा पानी है, ठंडे पानी के अंदर इवेपोरेशन कम होता है, लगभग नेगेटिव होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन रीजन के अंदर इवेपोरेशन हो नहीं पाता, जिससे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड नहीं होता इन रीजन में, और वहां पे रेनफॉल नहीं होती है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डेजर्ट की फॉर्मेशन के लिए। अंडरस्टूड? क्लियर? ये था हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे का क्या है? आगे हम बताएंगे कि ये वाली करंट कौन सी है, ये करंट कौन कौन सी हैं जो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, वो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सदर्न हेमिस्फीयर की। किसकी? सदर्न हेमिस्फीयर की। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो ये वाली जो करंट है कोल्ड ओशन करंट, ये है पेरुवियन करंट, ठीक है। कौन सी है? पेरुवियन करंट। ये इसका नाम पड़ा है, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू, ठीक है। इसको पेरू करंट भी बोलते हैं, प्लस इसको हम्बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इस वाले पे, बेंगुएला पे। बेंगुएला जो है ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके वेस्ट साइड में फ्लो करती है। ये वाली किसके वेस्ट साइड में फ्लो कर रही है? साउथ अमेरिका के, ठीक है। कौन सी? पेरुवियन। यहाँ पे अफ्रीका के वेस्ट साइड में बेंगुएला, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, जो हमने वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट डिस्कस की है। कहा? वेस्ट साइड में। देखो वेस्ट साइड में। अब हमारी सिर्फ एक ही ऐसी करंट है किसमें? सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जो कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड फ्लो कर रही है। वो कौन सी है? फॉकलैंड। वो भी किसके अलोंग कर रही है? साउथ अमेरिका के, ठीक है। अब देखो, अब हम वेस्ट वाली को याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन सी करंट हो जाएगी? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। ओके, ये वाली क्लियर? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, क्लियर। अब देखो ये किससे स्टार्ट हुई? ए से। अब यहाँ पे हम असेंडिंग में ही चलेंगे। ये किससे स्टार्ट होगी? बी से, बेंगुएला। ये कहां पे फ्लो करती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में। अब जो तीसरी हमारी बच गई, जो इंपॉर्टेंट है, वो बच गई पेरुवियन। कौन सी? पेरुवियन करंट। ये वाली भी कहां पे फ्लो करती है? टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन, बेंगुएला एंड पेरुवियन। इससे आपको ये याद कर लेना है। एक एक्सेप्शन बचता है, वो बचता है हमारा फॉकलैंड करंट का, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ की मूवमेंट से किस डायरेक्शन में? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करती है, कहा? ये वाली जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह फ्लो करती है, ठीक है। ये आ रही है कहां से? ये जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं ये आ रही हैं साउथ पोल से। तो ये बजाय डायरेक्ट फ्लो करने की जगह ये किस तरह फ्लो करती है? ये करती है टुवर्ड्स
ईस्ट, ठीक है। इसीलिए ये ईस्ट की साइड फ्लो करती हैं, तो ये जाके कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में लाई कर जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये था कि ये जो करंट्स हैं ये टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो करती हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होती है अर्थ की रोटेशन में, इसीलिए ये जाती है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली जो है ये हमारी एक्सेप्शन थी। वो क्या थी? एक्सेप्शन। इसका नाम क्या है? फॉकलैंड। और ये कहां पे लाई करती है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? इतना बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि इनकी वजह से कौन कौन से डेजर्ट्स बने हैं। अब देखो कौन कौन से डेजर्ट्स बने हैं ये बताते हैं हम आपको। सो गाइज, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है हमारा डेजर्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई इन कोल्ड ओशन करंट्स की वजह से। अब ये देखो, अब हम आपको ये पता है कि मूवमेंट इस साइड होगी हमारी ओशन करंट की, जब पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर हमारी ओशन करंट मूव करेगी, इसीलिए वो ज्यादातर कहां पे लाई करेगी? टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। बस एक ही है फॉकलैंड जिसको आपको याद रखना है। बाकी जो वेस्ट वाली हैं, जो वेस्ट में लाई कर रही हैं, उनकी हमने बताई है आपको ट्रिक, क्या उसको याद रखना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। सो आप ये देख लीजिए, ये जो असेंडिंग ऑर्डर ही चलेगा हमारा किसका? इन करंट्स का, ए बी एफ एंड पी, ठीक है। अब लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है जो फॉकलैंड करंट है वो टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो करेगी, ठीक है। और जनरली हमारी जो साउथ में लाई कर रही हैं जितनी भी ओशन करंट्स हैं वो जनरली कहां पे लाई करती हैं? वो टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाई करेंगी, ठीक है। अब आता है हमारा ये जो डेजर्ट है, ये यहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट्स हैं जो इस कोल्ड करंट की वजह से फॉर्म हुए हैं। तो पेरुवियन करंट की वजह से फॉर्म हुआ है हमारा एटाकामा डेजर्ट, जो कि हमारा यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। ये वाला जो डेजर्ट है ये एटाकामा डेजर्ट है। अब ये एटाकामा डेजर्ट ये लाई करता है किसमें? चिली एंड पेरू में, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है एटाकामा डेजर्ट पेरुवियन करंट की वजह से फॉर्म हुआ है और ये लाई करता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, वो आता है हमारा नामिब, ठीक है। नामिब जो है वो वेनेजुएला करंट की वजह से फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये कहां पे लाई करता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। अब यहाँ पे एक और है, क्या? कालाहारी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका सिर्फ एक है, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबको पता है नॉर्मली लोग काले होते हैं, तो इससे आपको याद रखना है कालाहारी जो है वो अफ्रीका में है। और वो किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? वो हुआ है वेनेजुएला करंट की वजह से फॉर्म, दोनों ही नामिब एंड कालाहारी। ओके, क्लियर। अब देखो, अब आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जो कि हमारा विक्टोरिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। जो हमारा विक्टोरिया डेजर्ट है वो कहां पे लाई करता है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से फॉर्म हुआ है, क्लियर। अब इसको याद कैसे रखें? इसमें जो सीक्वेंस चलेगा वो चलेगा इस साइड से, असेंडिंग ऑर्डर, ए देन एन देन वी, ठीक है। एटाकामा, नामिब एंड विक्टोरिया। और कालाहारी की ट्रिक मैंने बताई है आपको, क्या? कालाहारी की ट्रिक ये है कि यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काले लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है कालाहारी। आप अगर इसको सीक्वेंस में याद रखना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू, तो वो भी कर सकते हैं, ए देन के देन एन देन वी, ठीक है। ये है यहाँ की शॉर्ट ट्रिक। आपको ये मैप ध्यान रखना है, ये मैप क्लियर है तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये एटाकामा डेजर्ट के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब एटाकामा डेजर्ट की जो वो है खास बात है वो क्या है? वो ये है कि एटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ। ओके, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है। उसके बाद आती है नामिब की। नामिब क्या है? नामिब जो डेजर्ट है इट इज द ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। ये जो है दिस डेजर्ट इज ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किससे? एटाकामा से एंड नामिब से, ठीक है, क्लियर।
आज के सेशन में हम अपना ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आज हमने किया है द ओशियन करंट्स एंड द डेजर्ट्स विच आर लाइंग टू द साउथ ऑफ इक्वेटर, और हम कल करने वाले हैं, मतलब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं द ओशियन करंट्स एंड डेजर्ट्स लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक बहुत ज्यादा, यहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसको करना ना भूलें और सेकंड पार्ट इसका जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और एक लाइक बटन तो बनता है, और एक छोटा सा प्यारा सा